बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज के लेसन में हम एक प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करेंगे। तो चलें जी, आज हम सीखते हैं कि जी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करना है। जी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डिवाइड ए ओवर बी बाय सी ओवर डी। जी हम जो है दो मेथड से सीखेंगे कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करना है। मेथड वन, जी हमारा पहला मेथड है कि हम पहली जो फ्रैक्शन है ए ओवर बी वो लिखते हैं ओवर सी ओवर डी। जी हमने फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन लिख ली। तो इस डिवीजन को हमने कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास जो अपर फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर को जो लोअर फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाना है और मल्टीप्लाई करवा के हम इसे न्यूमरेटर में लिखेंगे और उसके बाद जो अपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको लोअर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यह है जी फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन को डिवाइड करने का तरीका। जी उसके बाद हम मेथड टू देखते हैं। जी मेथड टू में ये है कि हमारे पास है जी ए ओवर बी फ्रैक्शन, इसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं सी ओवर डी से। तो हम इसको ए ओवर बी और उसके बाद डिवीजन साइन फिर सेकंड फ्रैक्शन सी ओवर डी लिखेंगे। अब जो फर्स्ट हमारी फ्रैक्शन है ए ओवर बी इसको हम एज सच लिख लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये जो हमारा डिवीजन साइन है या डिवीजन ऑपरेटर है इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है सी ओवर डी इसको फ्लिप करेंगे कि डी ओवर सी। फ्लिप मीन कि हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। सी ओवर डी का रेसिप्रोकल होता है डी ओवर सी, मीन्स कि ये न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाएगा। ये देखें सी जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया और इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे आ जाएगा और ये यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया डी। उसके बाद आप जो है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय डी ओवर और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया बी इंटू सी और ये देखें दोनों का आंसर सेम है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं न्यूमेरिकल फ्रैक्शंस की, तो उसे देख लेते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। डिवाइड 1/4 बाय 5/4। जी पहले हम मेथड वन से करते हैं जी इसको सॉल्व। ये है जी 1/4 डिवाइडेड बाय 5/4। जी अब हम अप्लाई करते हैं जी पहला मेथड के अपर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को लोअर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। उसके बाद अपर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको लोअर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसे लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में। जी अब इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। 4 1 4 ओवर 5 4 20। जी अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है तो जी वो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस फ्रैक्शन को। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1/5। जी अब हम इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। वन बाई फोर डिवाइडेड बाय 5/4। जी हमने कहा था कि हमारी जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसको हम एज सच लिख लेंगे, ठीक है जी। कीप द
फर्स्ट फ्रैक्शन एज सच, और नेक्स्ट जो डिवीजन साइन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद जो फ्रैक्शन आ रही है उसका हम ले लेंगे रेसिप्रोकल। तो ये आ जाएगा 4/5। जी, रेसिप्रोकल कह लें या इसको फ्लिप कह लें, दोनों के मीनिंग्स सेम है। जी, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 4 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा जी 4/20। फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 1/5 फाइनल आंसर। और ये देखें दोनों आंसर्स सेम हैं। जी, ये थी हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम जिसे हमने जो है डिस्कस किया, और उम्मीद है कि अब आइंदा आपको कोई इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। जी ओके, अल्लाह हाफिज़।